गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम का अर्थ होता है करिकुलम शब्द अंग्रेजी में, और उसे ही हम लैटिन भाषा में कहते हैं क्यूरेरे, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो ये इसलिए दौड़ के मैदान जैसा है कि यहाँ पे जो विद्यार्थी है वह शिक्षा ग्रहण करके और अपने अनुभवों के द्वारा अपने दैनिक जीवन को जीता है। इसकी परिभाषाएं बहुत सारे शिक्षाविदों ने दी हुई है। फ्रॉबल जी का पहला नाम आता है, जिनका कहना है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। दूसरा है मुनरो जी। वे कहते हैं पाठ्यक्रम में वे सब अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला एनन जी के अनुसार है पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या होता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। इसके बहुत सारे आधार हैं। सबसे पहला होता है दार्शनिक आधार। तो दर्शन, जैसा कि जानते ही हैं, कि वह पूछता है कि कोई भी चीज क्यों हो और कैसे होना चाहिए, इसमें क्या निहित होना चाहिए। तो इसमें आदर्शवाद तो ये कहता है कि मनुष्य अपने अंतिम जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाए, ऐसी ही चीजें हमको पढ़ानी चाहिए, पाठ्यक्रम में रखनी चाहिए। प्लेटो जी का कहना है कि इसमें मानव विचारों, भावों, आदर्शों, मूल्यों आदि को स्थान देना चाहिए। जबकि हॉर्न कहते हैं कि इसमें कला, कुछ विज्ञान, व्यवसाय, इन सब को होना चाहिए। अरविंद जी का कहना है कि भौतिक, धार्मिक, शारीरिक आदि शिक्षा देनी चाहिए। जबकि रॉस जी का कहना है कि भावात्मक, क्रियात्मक आधार और ज्ञानात्मक आधार पे इन पाठ्यक्रमों को बनाना चाहिए। और प्रकृतिवाद का कहना है कि पाठ्यक्रम का निर्माण वैयक्तिक भिन्नता तथा स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए। रूसो जी इसमें कहते हैं कि खेल कूद, पदार्थ विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा आदि चीजें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है दार्शनिक आधार पे। फिर बात आती है सामाजिक। तो सामाजिक आधार ये होता है कि व्यक्ति को शिक्षा वही देना चाहिए जिसको ग्रहण करके वो समाज में अच्छा जीवन जी सके, अच्छा जीवन जीने के लायक हो सके। अगला है मनोविज्ञान। तो मनोवैज्ञानिक इसका आधार ये है कि व्यक्ति में जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जैसी भी उसकी संभावनाएं हैं, उसकी पूरी मानसिक शक्तियों का प्रयोग हुआ हो सके, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। जबकि वैज्ञानिक आधार यह है कि आप पाठ्यक्रम में वही चीज रखिए जिनको क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति कर सके, सीख सके। जैसे शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि आप इसलिए देंगे ताकि व्यक्ति आत्मरक्षा में सहयोगी हो सके। तो इस प्रकार से आप उसको शिक्षा देते हैं। अब इसके महत्व की बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। तो पाठ्यक्रम का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे देख लें, शिक्षा की सुव्यवस्थित प्रक्रिया इससे ही हो सकती है। अगर आपका एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा तभी आप शिक्षा को अच्छे से कर सकते हैं। व्यक्ति एक बुद्धिजीवी है, प्राणी है, और वह हमेशा कुछ न कुछ नया चीज सीखना चाहता है। तो इससे उसकी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हो जाती हैं। वो उसकी उत्कंठाओं को शांत करने के लिए आप पढ़ाते हैं। शिक्षा का समान स्तर हो जाता है, हर विद्यार्थी को एक ही सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाते हैं, तो एक उचित उम्र के लोग एक उचित शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। तो ये समान स्तर होता है। समय एवं शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं, और मूल्यांकन में आसानी हो सकती है। धन्यवाद।